अभी हम अपने से कुछ नहीं बोल सकते हैं इस सवाल पे। श्याम बहादुर भाई लगे हुए हैं, बाकी जदयू के सारे लोग लगे हुए हैं। मैं इस पे अपना प्रतिक्रिया। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। बढ़िया बाजार केनरा बैंक के सामने कल शिवम मेडिकल स्टोर का उद्घाटन बिहार विधान परिषद के प्रत्याशी रईस खान ने किया। इस मौके पर कई समाज सेवी और वर्तमान मुखिया भी वहां उपस्थित थे। ये मेडिकल स्टोर होलसेल के साथ साथ सभी उन दवाओं के लिए आपको उपलब्ध होगा जिन दवाओं के लिए हम गोरखपुर और पटना जाते हैं। इस मौके पे रईस खान ने क्या कुछ कहा मीडिया से, आइए सुनते हैं। स्टोर के उद्घाटन में आए हैं, क्या कहेंगे? आज संजय भाई का ये मेडिकल स्टोर होलसेलर और जनरल का भी मान लें कि इसमें दुकान का उद्घाटन है। संजय भाई बुलाए, हमारे मित्र हैं। और ऐसे क्या कहना, बढ़िया पूरे बाज़ार, ये तो फेमस बाज़ार है। और हमारे शुभकामनाएं संजय भाई के साथ है कि ये दुकान और तरक्की करे, आगे बढ़े। मतलब एक साथ आप दोनों काम कर रहे हैं, एक तो राजनीति और दूसरा समाज सेवा। कैसा लग रहा है आपको? एक छोटी सी गलती करियर खराब कर देती है। अंग्रेजी बोलना सीखिए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, सीवान। हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, जैसे फायर एंड सेफ्टी, योगा टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और BA, MA, BCom और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, रामराज मॉड, नियर हनुमान टी शॉप, सिवान। इसमें समय निकाल के अभी तो हमको महाराजगंज में 3-4 जगह प्रोग्राम था। भाई हमारे बहुत प्रिय हैं। इनका इच्छा था कि ना भैया ही आएंगे, तो भागते हुए अपने गांव से डायरेक्ट यहीं आए, यहाँ से फिर महाराजगंज। तो सिवान में जब विकास की बात जब आती है, जैसे दुकानदारी हो या फैक्ट्री हो या इंडस्ट्री हो, तो आमतौर पे लोग अपने स्तर पे तो दुकानदारी कर लेते हैं, लेकिन बड़ा इंडस्ट्री वगैरह नहीं लग पाता है, क्योंकि आप हर किसी पार्टी में नहीं है। लेकिन आप क्या राय देंगे खास करके उन पार्टियों से कि ताकि सिवान का विकास आगे बढ़े? जैसे आपने कल एक बात कहा है कि अगर मैं MLC बनता हूँ तो सिवान के विकास के पैमाना जो है कि बिहार में सबसे नंबर 1 लेके जाऊँगा। ज़रूर लेके जाएंगे। और हर तरह का विकास सिवान ज़िला में होगा। जहाँ तक बढ़िया से बढ़िया मॉल भी खुले, बढ़िया कॉलोनी भी बढ़िया बने, मार्केट भी यहाँ अच्छा बने, शिक्षा में भी, मेडिकल में भी, हर विभाग में काम होगा। काम किस तरह से लाया जाता है, इसका थोड़ा बहुत हमको भी अनुभव धीरे धीरे हो रहा है। पहले जाने तो दीजिए पटना। अच्छा, एक सियासी सवाल आपसे सर है, जिस तरीके से अभी जो माहौल बना हुआ है खास करके MLC चुनाव को लेकर के, NDA अभी प्रत्याशी घोषित नहीं की है। ऐसा लग रहा है कि दबे जुबान से कहीं ना कहीं आपका नाम बार बार श्याम बहादुर जी ले रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं तो आगे चल करके कहीं ऐसा आपके ऊपर कोई ऐसा आ जाए कि भाई चलिए यही NDA के प्रत्याशी हो? इसमें कितनी संभावना है, जरा बता सकते? देखिए, इसमें अभी हम अपने से कुछ नहीं बोल सकते हैं इस सवाल पे। श्याम बहादुर भाई लगे हुए हैं, बाकी जदयू के सारे लोग लगे हुए हैं। मैं इस पे अपना प्रतिक्रिया क्या दें? मैंने उन्होंने कहा था कि लड़ाई और पढ़ाई कहीं ना कहीं रास्ता ले लेता है, तो आप तो अभी लड़ाई में है इसमें जी, तो क्या रास्ता लेगा आपका? अब रास्ता आप देखते रहिए, आगे आगे तो आप लोग साथ में ही हैं, पता चलते चल जाए किस रास्ता पे हम जा रहे हैं। सर आखिर बिहार में कई ऐसी पार्टियां हैं, लेकिन जदयू की तरफ क्यों झुकाते हैं आप? देखिए, जदयू के ज़्यादातर लोग हमारे साथ हैं, और जब ज़्यादातर अपने साथ है, दोस्ती मित्रता घनिष्ठता है, तो स्वाभाविक है कि उनकी सलाह, अपने लोगों की सलाह पर ही मान लेंगे कुछ निर्णय आदमी लेता है। तो जदयू में जितने भी लोग हैं मेरे साथ हैं, तो स्वाभाविक है कि झुकाव थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा। अपने लोगों को छोड़ के कहाँ आदमी जाएगा? मुखिया जी, क्या कहेंगे आप? आज मैं एक दुकान शिवम फार्मा के नाम से खोल रहा हूँ, जिसमें हमारे बड़े भैया रईस भी आए हुए हैं उद्घाटन में, और हम लोग गार्जियन हैं, हम उनके साथ रहते हैं। भैया का बहुत दिल से रहते हैं हम लोग, और जनता को सेवा मिलेगा, ग्राहकों को उचित
उचित मूल्य पर दवा मिलेगी और अच्छा दवा मिलेगी, सस्ती दवा मिलेगी। ये होलसेल और रिटेल दोनों है क्या? नहीं, होलसेलर अभी है, सिर्फ अभी होलसेलर है। अच्छा, इसमें किस तरह की दवाई है, जैसे कि जेनरिक आता है, फ्रेश आता है? नहीं, अभी तो फ्रेश हम रखे हुए हैं, सब फ्रेश रखे हुए हैं। कोई ऐसे होलसेलर बढ़िया में कुछ परसेंटेज छूट देंगे आप? हाँ जरूर है, और जितने भी बढ़िया में होलसेलर है उससे 1% हम कम लेंगे। हाँ, कम किफायत में हम दवा देंगे। लोकेशन क्या होगा आपका दुकान का? लोकेशन मेरे जामो रोड केनारा बैंक के सामने मेरा दुकान है, तो एकदम केनारा बैंक मशहूर है। हाँ, जामो रोड में केनारा बैंक के ठीक सामने। मुखिया जी, एक चीज़ बताइए कि बहुत सारा दवा ऐसा होता है जो गोरखपुर में डॉक्टर लोग लिखते हैं, सिवान के बहुत सारे मरीज वहाँ जाते हैं, वो मिल नहीं पाता है, गोपालगंज में मिलता है। क्या उस तरह की व्यवस्था आपके यहाँ है जो गोरखपुर का और पटना का दवा यहाँ मिल सके? जी, हम प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ ग्राहक आए, हम दवाई मंगाएंगे, हम गोरखपुर के भी मंगाएंगे, पटना के, लखनऊ के भी दवा मंगाएंगे। जिस तरह से हमारे पास डिमांड आएगा, हम आदमी रखे हुए हैं, सब दवा आएगा, उचित मूल्य पर देंगे। जिस तरीके से यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब जो मिलना चाहिए, सिवान में भी बहुत कमी है, लेकिन बढ़हरिया जैसे जगह पे अगर प्रखंड स्तर पर अगर इतना बड़ा दुकान खुलता है, खास करके होलसेल का, तो उसमें आप लोग किस नज़र से इसको देखते हैं और क्या? देखिए, वो तो सही बात है, दुकानें खुलते रहती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, क्योंकि आज बढ़हरिया में इस केनारा बैंक के सामने शिवम फार्मा का दुकान का ओपनिंग मैं जनाब रईस खान साहब MLC प्रत्याशी के साथ किया हूँ। आज मुझे बहुत खुशी मिली है, इस बात की बहुत बड़ी खुशी मिलती है कि रईस खान साहब आज इतने जद्दोजहद में है, इतने मेहनत में है अपने चुनावी दौरा को लेकर के, फिर भी बढ़हरिया के लोगों की मोहब्बत, बढ़हरिया के लोगों की चाहत उनको खींच करके यहाँ लाई और वो यहाँ आकर के इस शिवम फार्मा का ओपनिंग किया। तो हम सब बढ़हरिया वाले और बढ़हरिया के निवासी और जितने हम सब लोग हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनको दुआएं देते हैं कि वो अपने चुनावी दंगल में कामयाबी हासिल करें। और दूसरी बात ये है कि ये शिवम फार्मा जो संजय जी खोल रहे हैं, उनका पहले से भी ये कहना है कि हम सस्ते दर पे ही जितने रिटेलर लोग हैं उन लोगों को मेडिसिन देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेल यहाँ पर रखेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक दवाइयाँ सबको मिले, हर एक दवा मिले, परेशानी किसी ग्राहक को ना हो, ना किसी रिटेलर को हो। और इस चीज़ को सभी दुकानदार जाने जो यहाँ के रिटेलर हैं कि यहाँ हर एक दवा मिलेंगी, मेल से मिलेंगी। अच्छा, सारी चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग कहता है कि जेनरिक दवाएं और फ्रेश दवाएं दो चीज़ें होती हैं, फ्रेश दवा थोड़ा महंगा होता है, जेनरिक थोड़ा कम कॉस्ट होता है। इसको लेकर इससे पहले के जो मंत्री थे रामविलास पासवान जी, तो उन्होंने बड़ा जोर दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि जेनरिक दवा पर जोर दिया जाए। इस मामले में सर क्या कहेंगे? देखिए, रामविलास जी ने एक गलती किया मेरे समझ से। जेनरिक दवा पे जोर दे नहीं दे, दवा चले ना चले, लेकिन जेनरिक दवा पहले वो जेनरिक नाम से आया करती थी, लेकिन उन्होंने अपने रीजन में उसको ब्रांड नेम कर दिया, जिससे ग्राहक को या अधिकतर डॉक्टर्स को भी ये पता नहीं चल पाता है कि ये दवा जेनरिक है कि कोई ब्रांडेड फ्रेश दवा है। तो अगर वो जेनरिक नेम रहता तो सबको पता चलता है, लेकिन उन्होंने सबका ब्रांड कर दिया जिसको उससे पता नहीं चलता है। तो इसमें ग्राहक को भी धोखा होता है, डॉक्टर्स को भी धोखा होता है, ये कहीं भी गड़बड़ है। मान लीजिए कि हम जेनरिक दवा अगर फ्रेश दवा की कीमत में खरीद लें और दुकानदार हमको दे दे, तो हमारे साथ धोखा ही हुआ, और इस तरह की धोखा होते रहती हैं, जो अच्छी बात नहीं है। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड से।